नमस्कार दोस्तों, DNN 24 की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त रमज़ान का महीना अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज 27वां रमज़ान है और इत्तेफाक की बात यह है कि आज रमज़ान महीने का आखिरी जुमा भी है। जुमा के दिन मस्जिदों में तो काफ़ी भीड़ होती ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अहमियत है इस्लाम मज़हब में आखिरी जुमे की? और आज का दिन 27वां रमज़ान के दिन शब क़दर भी मनाया जाता है, यानी रात भर लोग जागते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। आखिर क्या अहमियत है इस्लाम में इस शब क़दर का और रमज़ान के महीने के आखिरी जुमा के नमाज का? ये सब की जानकारी लेने के लिए हम आए हैं। ये सलाम साहब हैं, अब्दुल सलाम। ये फ़िलासफ़र हैं, फ़िलासफ़ी किए हुए हैं, MA सोशल में MA किए हुए हैं। उसके साथ करीम साहब हैं। ये दोनों शख्स जो हैं मज़हबी कार्यक्रम में ये काफ़ी भाग लेते हैं और उस पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। तो सलाम साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कुरान शरीफ में या हदीस में आज के शब क़दर के बारे में क्या चीज़ें बताई गई हैं? असरा, ये तीसरी असरा चल रहा है। ये तीसरी असरा ये सबसे फजीलत वाली असरा है और ये रहमत, बरकत और अपने गुनाहों को माफ़ करवाने वाला आसरा चल रहा है। नेकी करे और ये बड़ा फजीलत वाली ये महीना है। और इस ख़ास करके ये कदर वाली जो रात है, जो आखिरी आसरा का 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं का सब जो है, जो अल्लाह ताला ने फरमाए कि इस आसरा को आप खुद से, आप उसको, जो कदर की रात है वो आप खुद से आप उसको खोजिए और इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करिए। हम लोग जो भी इबादत करते हैं, जिसको 83 ईयर्स हम लोग अगर इबादत करेंगे और उस रात को इबादत करेंगे तो इक्विवेलेंट है। और इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी को इबादत करना है और नफिल पढ़ना है। ऐसे कोई नफिल का नंबर्स नहीं है, पर जितना हो सके उतना आपको नफिल इबादत करना है। ख़ास करके तो ये अलविदा जुमा है, तो ये जुमा जो रमज़ान में कभी 4 कभी 5 जुमा आते हैं, तो ये सारे के सारे जुमा और दिनों से कहीं ज़्यादा फजीलत है। आपने नफिल नमाज की बात करी है। लोग नमाज तो पढ़ते हैं, फ़र्ज़ पढ़ लिए, सुन्नत पढ़ लिए, नफिल पढ़ लिए, लेकिन बहुतों को अगर हम पूछेंगे फ़र्ज़ क्या होता है, सुन्नत क्या होता है, किसके लिए पढ़ा जाता है, नफिल किसके लिए पढ़ा जाता है, तो बता नहीं पाते। तो आप दर्शकों को बताइए कि नफिल नमाज किसके लिए होता है, क्यों पढ़ा जाता है? नफिल नमाज ये फ़र्ज नहीं है, ये नफिल है। ये आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके इससे बरकत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी सबे कदर में जो नफिल पढ़ना है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नफिल करे। ये आपका अपना एक अल्लाह के करीब जाने का एक रास्ता है। ऐसे तो फ़र्ज़ तो हम लोगों पे मैंडेटरी है, पर नफिल मैंडेटरी। नफिल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सवाब, नेकी मिलेगा इससे। तो इसके लिए है कि हम लोग को आज के रात में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें नफिल। और ऐसे कुछ कहीं पे 12 रकात का भी जिक्र है, तो पर 12 रकात नहीं, आप जितना हो सके उतना करें, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना आपको नेकी सवाब मिलेगा। लोग तिलावत कुरान भी करते हैं मस्जिदों में बैठकर या घरों में जा कर के। ये कदर की रात में ही कुरान शरीफ नाजिल हुए थे, तो इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ना हम लोग पे बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी पढ़ें, और ख़ास करके रमज़ानों में लोग अमूमन तो लोग रमज़ान में पढ़ते हैं, पर जिक्र फ़िक्र पूरे साल और हमेशा वक्त करते रहना बेहतर है। तो सलाम साहब ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। एक ये कि कुरान शरीफ इसी शब क़द्र के दिन नाजिल हुआ था, और दूसरा ये कि आज की रात जो अल्लाह की इबादत करता है, उस आज की रात, सिर्फ आज की रात में की गई इबादत 83,000 साल तक की गई इबादत के बराबर होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे साथ करीम साहब भी। करीम साहब, अभी इस्लाम साहब ने बताया कि कुरान नाजिल हुआ था, तो हम जानना चाहेंगे, कुरान नाजिल हुआ था, सबसे पहला सूरा कौन सा था जो नाजिल हुआ? पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुरान शरीफ के जो आयत नाजिल हुई थी वो इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, ये पहला आयत है, वही लेके आया अल्लाह के तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके मायने क्या होते हैं?
इसके बयान है कि यहाँ से शुरू हो गए और इल्म के लिए और ये रोशनी के लिए चालू हो गया, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाजिल हो गई शुरुआत। रमज़ान के बारे में कुछ बताइए। जो 30 रोज़ा जो फ़र्ज़ बताया गया है हर मुसलमान के लिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और उस रमज़ान के दौरान जुमा पढ़ना और ख़ास कर शब कदर, जैसे सलाम साहब से हमने बात की, और आखिरी रमज़ान की क्या अहमियत है। मैं पहले रमज़ान शरीफ का रहमत और फजीलत है। सबसे पहले चाँद की बात आती है। जो चाँद देखकर रोज़ा रखना है, चाँद के दीदार होना है यानी खुशी के पैगाम हो जाना, खुशी हो जाना। तो ये खुशी के एक माहौल शुरू होकर हम लोग रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। ये रोज़ा रह के फिर आगे जाते हैं। रहमत बरकत वाली महीना है, जितने भी बयान करें, जितने भी हम लोग कुछ सोचे समझे वो कम है, और रहमत बरकत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। और ये 21 जब आते हैं तो 21 में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का 21 रमज़ान के बारे में बताएं, जिस दिन 21वां रोज़ा होता है। उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो उन पे जुल्म हुए थे, उनके जो उन पे सितम हो गए थे, उसी के वजह से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये अहमियत दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब दिया जो 21 के रोज़ा के लिए। और 27वां के बारे में 27 के ऐसे है जो कुरान शरीफ के नाजिल हुई, उसमें तरावी जो ख़त्म करते हैं, हाफिज कुरान जो जितने सीने से पढ़ते हैं, तो उन्होंने जब पहले रमज़ान से शुरू करते हैं तो करते हैं डेली पारा के हिसाब से करते हो तो 30 सिपारा वो कुरान शरीफ वो 27 तारीख को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए उस दिन के मर्तबा बहुत ज़्यादा है। और मतलब कुरान शरीफ में जो 30 सिपारा होते हैं वो 27 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। पहले रमज़ान से हम शुरू करते हैं, जैसे चांद दिखता है और उस दिन से शुरू करते हैं। 27वां रमज़ान के दिन तरावी की नमाज पूरी हो जाती है, यानी एक कुरान शरीफ ख़त्म हो जाता है, 30 सिपारा पढ़ लेते हैं। और उसी दिन जो है वो कुरान शरीफ जो है वो नाजिल हुआ था, यही कहना चाह रहे हैं आप। नाजिल हुई और उसी दिन वो ख़त्म करते हैं। हाफिज कुरान वो मस्जिद में घर में दरसगाहों में जहाँ भी वो वहाँ पे ख़त्म होके फिर दुआ खैर करते हैं और सब एक तरावी ख़त्म हो जाते हैं। और उस दिन दुआ की बरकत इतनी ज़्यादा है जो हर आदमी वो ये दौड़ते हुए जाते हैं कि आज लास्ट तरावी है, हमको मिल जाए, हम शरीक हो जाए, अल्लाह ताला हमको गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और उस दिन का जो फजीलत है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। नमाज का भी ज़्यादा से ज़्यादा है। नमाज में शराइतें भी है, कुछ फ़र्ज है, कुछ सुन्नत है। तो सुन्नत रसूलुल्लाह का है, फ़र्ज अल्लाह का है। तो ये सब जो है अरकान पूरा होके फिर 29वें तारीख पे जब कभी 29 के कभी 30 के होते हैं, 30 पूरा हो जाते हैं रोज़ा, कभी 29 हो जाते हैं, तो अल्लाह के तरफ से फिर पहला जैसे चाँद देखे थे वो ये दूसरी चाँद देखेंगे कि ईद के चाँद हो गए। तो ईद के चाँद देख के फिर नमाज अदा करते हैं हम लोग ईदगाहों में, मस्जिद में, दरसगाहों में, जहाँ भी ये ईद अदा करते हैं सभी लोग के खुशी एक पैगाम हो जाती है। तो आपने देखा कि ये रमज़ान का महीना कितना बरकत वाला है। 27 दिन में एक कुरान शरीफ ख़त्म हो जाता है, यानी 30 सिपारा ख़त्म हो जाता है, जिसकी शुरुआत हम करते हैं पहली रमज़ान के दिन से। पहला रोज़ा जिस दिन रमज़ान का चाँद दिखता है उसी दिन से तरावी शुरू हो जाती है और हर एक दिन इशा की नमाज के बाद एक सिपारा पढ़ा जाता है और 27वां दिन 30 सिपारा ख़त्म हो जाता है। और इस कुरान शरीफ के ख़त्म होने के बाद उसी दिन शब कदर की रात होती है, यानी उस दिन रात को लोग जो है वो अल्लाह की इबादत करते हैं। माना यह जाता है कि आज के दिन जो इबादत की जाती है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और अल्लाह आज के दिन हर वो शख्स के गुनाह को माफ़ करता है जो सच्चे दिल से अल्लाह के सामने सिर झुकाता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और आने वाले समय के लिए खुशहाली का तलबगार होता है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।